हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। यहां कथावाचक शास्त्री हैं श्री किशोर जोशी जी उर्ग वाले। चलो अब आपको भागवत कथा की ओर ले चलते हैं। और बिना यज्ञ पूर्ण हुए ही धन खत्म हो गया तो महाराज यज्ञ प्राप्त नहीं है। भगवान मेरे चिंता मत करो, दुर्योधन नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। उसके हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना धन खर्च करेगा उतना दुगना धन जो है हमारे खजान कोष में आता रहेगा। 10 गुना धन। माने हम किसी को कहें कि इसको 1000 दो, ये चिड़ी से 2000 देगा तो 20,000 रुपया खजांची में आ जाएगा। उसके हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना खर्च करेगा उतना धन आते रहेगा। इसलिए धनाध्यक्ष सुयोधन सबको अलग अलग भाग बांट दिए। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। और कहा भगवान कुछ मैं अपने लिए भी रखूं। हाँ महाराज तेरे लिए रखो, लेकिन अच्छी रखना। तो कहा पहले एक बार तुम देख लो। पूरी व्यवस्था देखी धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो कहा महाराज व्यवस्था तो सब ठीक ही है, अब आप क्या करोगे? भी रात में तो कुछ काम ही नहीं है। भगवान के लिए 2 काम बचे हैं, भले मुझे वचन दो जो 2 काम बचे हैं वो नहीं करूँगा। उन्होंने सोचा भगवान कहीं ऐसा काम न करे, विपरीत काम जिससे हमको ग्लानि हो। ये बार बार देख करके हमें व्यवस्था किसकी है कि भोजन कौन बांटेगा, जल कौन लगाएगा, कौन क्या करेगा, सब देख करके आए। हाँ महाराज व्यवस्था ठीक है महाराज, हम वचन देते हैं जो 2 काम बचे आप ही के अंदर। तो भगवान के 2 काम ये बचे हैं। यज्ञ में जो भी आएगा पादा वने जने उनका पहले उनका पांव धोने का काम। माने जो भी आएगा उसके पांव धोने पड़ेंगे। तो पांव धोने की ड्यूटी किसी को नहीं है, भगवान ने वो ड्यूटी अपने पास लगाई। और दूसरा उनका जब भोजन हो जाएगा उनको हाथ धुलाने का काम। जूठन उठाओ और हाथ धुलाओ, यह काम भी भगवान के मेरे पास है। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े लज्जित हुए कि ऐसे काम भगवान करे। भगवान कहते हैं यही तो पुण्य के काम है। क्योंकि जो भी अगर कोई पुण्यात्मा आएगा, धर्मात्मा आएगा, उसके पांव अगर मैं धो लूंगा तो उसका पुण्य मुझे मिल जाएगा। और जो भोजन करेगा उसकी जूठन में उठाऊंगा तो वह पुण्य भी मिलेगा। सबसे ज्यादा पुण्य यज्ञ में यही होता है कि जूठे बर्तन धोना और जो आ रहा है पांव धोना, पाद प्रक्षालन करना। इसलिए आपने देखा होगा सरदार लोगों के वहाँ तो जाते ही क्या करते हो, आपके पांव धोते हैं और जूतों में पॉलिश भी कर देंगे और खाने के बाद हाथ भी धुला देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सबसे बड़े पुण्य के काम यही है। ये काम भगवान ने अपने पास रखे। विधि पूर्वक यज्ञ होने लगा। अब महाराज हमको पता कैसे चलेगा कि यज्ञ पूर्ण हो गया है? राजसूय यज्ञ की मर्यादा क्या है? भगवान कहते हैं राजसूय यज्ञ की मर्यादा यह है कि चींटी से लेकर हाथी तक सबकी तृप्ति होनी चाहिए। जब सब तृप्त हो गए तब समझेंगे यज्ञ पूर्ण हो गया। महाराज पता कैसे चलेगा सब तृप्त हो गए? भगवान के लिए घंटा बांध दिया वहां। ये घंटा अगर बजने लगे लगातार समझ लो हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। तो 42 दिन का यज्ञ हुआ। अनेक जीव जंतु जो भी प्राणी मात्र हैं आकर के तृप्त होकर के जा रहे, लेकिन घंटी नहीं बजी। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं महाराज सबने भोजन कर लिया ऐसा लग रहा है, लेकिन घंटी क्यों नहीं बज रही? तो कहा एक स्वपच नाम के वाल्मीकि है, वो वाल्मीकि अभी तक नहीं आए हैं, जिनके कारण यह घंटा नहीं बज रहा है। तो जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक यह घंटी नहीं बजेगी। तो क्या होगा महाराज, किसको भेजा जाए? तो भीम कहते मैं जाऊंगा, मैं बुला करके लाऊंगा उनको। भीम गए। महाराज राजसूय यज्ञ है, सारे प्राणी भोजन कर चुके हैं, एक आप ही रहे और आप नहीं आओगे तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो ये कहते हैं मैं आऊंगा, लेकिन मुझे पहले 100 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आऊंगा। भीम कहते हैं महाराज हमने अभी पहला ही राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञों का पुण्य हमारे पास का है। तो काम मैं नहीं आऊंगा, जाओ। भीम जी के कहने पर नहीं आए। अर्जुन जी गए, नकुल सहदेव गए, सब एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन नहीं गए, नहीं आए। अंत में गई द्रौपदी जी। द्रौपदी जी कहती है महाराज राजसूय यज्ञ है, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए महाराज आप आ जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो बहुत अनुनय विनय किया। कहा देवी मुझे पहले 100 राजसूय यज्ञों का फल दो तब मैं आऊंगा। तो यह कहती है महाराज हमारा यज्ञ तो पहला ही है,
चलो फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैंने आपको 100 राजस्व यज्ञों का फल दे दिया। अब आप किया सामने, और इन्होंने क्या किया, एक बड़ा केले का पत्ता मंगाया, सारे भोजन को उसमें डाल दिया, सब भोजन को एक मिला करके जैसे ही एक घास खाया तो एक बार घंटा बजा, फिर दोबारा नहीं बजा। अब यह खाना खा रहे हैं, पांडव कह रहे हैं भगवान से, महाराज घंटी भी तो एक ही बार बजी, बार बार क्यों नहीं बजी? इसका मतलब यज्ञ में कोई कमी रह गई है। भगवान कहते हैं कमी रह गई है, किसी ने स्वपज वाल्मीकि को अभी हीन भावना से देख दिया है, जिस कारण तुम्हारे यज्ञ का बजता हुआ घंटा भी रुक गया है। तो किसके मन में हीन भावना आई, जरा सब पूछो। सबसे पूछा, तुम्हारे मन में आई? तुम्हारे मन में आई? कहते हैं द्रौपदी कहते हैं महाराज मेरे मन में आई। क्यों आई? मैंने कितने भाव से मीठा, खट्टा, तीखा, कटु, अलग प्रकार के सर्वसम भोजन अलग अलग पात्रों में रखा था, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने सबको एक में मिला करके खा रहे हैं। महाराज इनको स्वाद नहीं आता होगा, खटाई को खीर को एक में मिला के खा रहे हैं। तो महाराज मैंने कितने भाव से बनाया था, अलग अलग खाते को आनंद आता है, लेकिन मेरे मन में यह हीन भावना आई कि मैंने कितने भाव से बनाया था और ये ऐसे दरिद्री की एक में मिला करके खा रहे हैं। तब स्वपज वाल्मीकि कहते हैं साधु को भोजन से प्रेम नहीं होता, नहीं प्राणों से प्रेम होता है। साधु भोजन करते हैं केवल प्राण की रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं, और प्राणों की रक्षा करने के लिए केवल 5 घास ही बहुत होते हैं। 5 ही प्राण होते हैं ना। अगर कोई 5 घास भी नित्य खावे तो वो मरेगा नहीं। शास्त्र कहते हैं प्राण, अपान, उदान, समान और ज्ञान, 5 घास भी अगर कोई खावे तो प्राणों की जो रक्षा होती है वो 5 ही घासों से होती है। ज्यादा हम खाते हैं, खूब खाओ, वो तो शरीर के लिए हुआ, प्राणों के लिए केवल 5 घास। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं आचमन करें, 5 घास खाते हैं फिर और आचमन करते हैं, फिर बोलते हैं ना वो। तो इसलिए क्या है कि 5 घासों से अगर मनुष्य कोई नित्य 5 घास खाते रहेगा ग्रास, तो उनसे मृत्यु नहीं होगी। प्राणों की रक्षा 5 ग्रास से हो जाती है। ज्यादा तो शरीर पुष्ट होता के लिए खाते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खाते हैं। तो इसलिए साधु को शरीर से प्रेम नहीं होता, उसको आत्मा और परमात्मा से प्रेम होता है। वो खाता है केवल प्राणों की रक्षा करने के लिए। और प्राणों के लिए क्या चाहिए? प्राण यह थोड़ी कहते हैं कि मिठाई मीठा खाओ, खूब गुलाब जामुन खाओ, खूब रसगुल्ला खाओ, खूब ऐसा खाओ वैसा खाओ, कि प्राण के लिए तो कुछ भी करो, 5 घास खाओ, 5 घासों से ही 5 की तृप्ति हो जाती है। क्योंकि मानव शरीर में जो है वो 6 ही अवगुण होते हैं, और माया के भी 6 ही शब्द हैं, मैं और मोर, मोर को माया। 6 गांठें होती है मानव शरीर में। 2 गांठ मानव शरीर में जो होती है, शरीर में 2 कांटे छुपते हैं, जरा और मृत्यु। मरता शरीर है, बुढ़ापा शरीर को आता है, आत्मा को बुढ़ापा आता है क्या कभी? जन्म लेते ही वही आत्मा, मरने तक वही आत्मा। इसलिए शरीर के 2 अवगुण हैं, जरा माने बुढ़ापा आना और मृत्यु प्राप्त होना। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। और प्राणों के 2 अवगुण हैं, भूख और प्यास। ये भूख प्यास किसको लगती है? प्राणों को लगती है। हमको देर शरीर को लगती ना। अगर शरीर को भूख प्यास लगती तो पानी में हाथ डालो तो तृप्ति होती कि नहीं? जब तक प्राण गले से नीचे पानी नहीं जाएगा तब तक तृप्ति नहीं होती। इसलिए प्राणों के 2 विकार हैं, भूख और प्यास। भूख जो लगती है प्राणों के लिए लगती है, प्यास भी प्राणों के लिए लगती है। और 2 अवगुण हैं मन के, शोक और मोह। शोक होना और मोह ग्रसित होना, यह किसका है? यह मन का संबंध है। इसलिए मानव शरीर में 6 विकार होते हैं, और इन 6 विकारों का भगवान के नाम लेने मात्र से 6 विकार नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में जिसने 6 बार भगवान का नाम ले लिया, ये 6 विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए दशरथ जी ने जब अपने प्राण त्यागे ना, उस समय 6 बार भगवान का नाम लिया। सत्य जगत से प्रीति लगा देती है, सत्य परमात्मा से अलग कर दे रही है। तो यही तो माया का चक्कर है। 6 शब्द है माया के, मैं और मोर, तोर तू माया, मैं मेरा तू तेरा। यह 6 शब्द जिसके जीवन में है, समझ लो वो माया में गिरा हुआ है। इस प्रकार जब उनके क्षमा याचना की द्रौपदी के महाराज, मैं नहीं जानती थी कि संत का शरीर क्या होता है। महाराज संत का जो शरीर होता है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए, जो सही दुख पर छिद्र दिखावा दुरावा, बंदनीन जग जस पावा। संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है।
और महाराज क्षमा करें, आप मेरे मन में ग्लानि आई, पर महाराज आप क्षमा करें। तो बार बार क्षमा याचना की। सुखद वाल्मीकि प्रसन्न हुए, जाओ मैं तृप्त हो गया हूँ, अब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो। लगातार घंटा बजने लगा। पांडव बड़े प्रसन्न हुए, हमारा यार राजसूय यज्ञ सफल हो गया। तो राजसूय यज्ञ जब पूर्ण हो गया, सारे बधाइयां देने लगे, अनेक प्रकार से उपहार इनको देने लगे। तो उन्हीं में एक मय नाम का दैत्य आया, जिसने एक दिव्य सभा पांडवों को जो है उपहार में दिया। तो वह दिव्य सभा कैसी थी, जो उसके अंदर दिखता था वो होता नहीं, और जो होता था वो दिखता नहीं था। तो पांडव भी जब उस सभा में गए, स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। जितने भी उस सभा के अंदर गए सब आश्चर्यचकित हुए, महाराज ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, आखिर ये कैसा हो गया। तो वो कैसा था कि कुछ महल टाइप का था। ऐसे ही पांडव एक जगह बैठे थे, जैसे हम लोग घर के बाहर क्या लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अंदर देखते रहो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या लाया, कौन क्या ले गया। तो ऐसे ही पांडव एक कक्ष में बैठे हैं, उस सभा में कौन प्रवेश कर रहा है, कौन जा रहा है, ये पांडवों को सब दिख रहा है। तो पांडव जब बैठे उस सभा का ऐसा पहला सब जगह, दुर्योधन विचार करता है कि मुझे भी जाना चाहिए, आखिर यह कैसा है। तो दुर्योधन भी चला गया। अब अंदर गया, उसको क्या देखा, वहां जली जल दिखा अंदर में। तो जल दिखा तो उसने धोती ऊपर को कर ली और आगे बढ़ने लगा। वहां तो यह था कि जो होता था वह दिखता नहीं, और जो दिखता था वह होता नहीं। धोती ऊपर को करके गया तो वहां जल था ही नहीं, स्थल ही स्थल था। दूसरे कमरे में गया, वहां पूरी मिट्टी मिट्टी दिखी उसको, जमीन दिखा। तो धोती नीचे करके जैसे ही उसमें गया तो वहां पानी था, वहां पानी में गिर गया। तो सारा महल जो है देख करके आया। अंत में विचार आया कि अब देख लिया, बाहर को जाऊं, दरवाजा दिखा इसको। दरवाजे से बाहर आने लगा तो वहां दरवाजा था नहीं, दीवार थी, सिर में लग गई। अब जब सिर में लगी है जोर से, तो ऊपर से पांडव मैं भी जोर से हंसने लगा। और हंसते हंसते क्या कहता है, जहां से भीमम तम दृष्टा स्त्रियो नृपतयो करे निर्वायमानामप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदिना। जहां से भीम हंसते हंसते क्या कह रहा है, अरे अब देखा तो अंधा ही होता है, और जोर से हंस रहा है। देखो बाप अंधा है तो लड़का आप होते हुए भी अंधा है। राज्ञा कृष्णानुमोदिता, कृष्णा नाम द्रौपदी ने उसका अनुमोदन कर दिया। हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं, बाप तो जन्मजात अंधा है, बेटे के आप होते हुए भी बेटा अंधा है, उसको पता नहीं चला होगा आदमी वाले दरवाजा नहीं है, अंधे का जो अंधा ही होता है। धर्मराज युधिष्ठिर उठ गए, हाहाकार करने लगे, अब ये दुर्योधन छोड़ेगा नहीं। तो यही हंसी जो हुई कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध का कारण बनी। इससे पहले कौरव और पांडवों में कोई विशेष द्रोह नहीं था। तो इसी युद्ध के बाद